हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि RMO 2019 रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2019 में पूछा था। ये क्वेश्चन होता है 17 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। आई थिंक आपने उसे अच्छे से कर लिया होगा। ये 17 मार्क्स का है। टोटल 6 क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्टिव होते हैं। 3 घंटे मिलते हैं आपको। 102 मार्क्स का होता है ना। 30 से 40 कट ऑफ जाता है। चलिए उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधे सवाल शुरू करते हैं। सवाल में कह रहा है लेट ABC बी अ ट्रायंगल विथ सरकम सर्कल ओमेगा। ये सिंबल है हमारा ओमेगा। तो एक काम करते हैं, मतलब सर्कल ही पहले बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, सर्कल ही बना लिया। क्योंकि सरकम सर्कल का मतलब जो ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, जो कॉर्नर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके आपको एक सर्कल बनाना है। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए जिनके 3 पॉइंट्स किस में हो, सर्कल में हो, तो वो जो सर्कल होगा इस ट्रायंगल के लिए वो सरकम सर्कल होगा। इस सरकम सर्कल का नाम क्या है, ओमेगा। ओके, ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ABC। सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। ओके, एक एक स्टेप में मार्क्स होगा। एंड लेट कैपिटल G बी द सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या है, ट्रायंगल का वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को आप मिला दीजिए। अगर उस ऑपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटे तो वो वाला जो होता है वो होता है सेंट्रोइड। मतलब हम ये कहें, ये वाला जो है ये दोनों इसको बांट रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड हो गया। मतलब आई एम सॉरी, ये मेडियन हो गया। क्या हो गया, ये मेडियन। तो ये मेडियंस की जो मुलाकात होगी, मैं क्या कह रहा था बताइए, मतलब सर्कल मतलब ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एक साइड है, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को मिलाना है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को मिलाना है ट्रायंगल की। उसको 2 बराबर भागों में अगर बांटे, बाइसेक्ट करे, तो इसको मेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, इधर से भी हमारा क्या होगा, एक मेडियन होगा। इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, इधर से भी एक मेडियन होगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, है ना। ठीक है, जहां पे मुलाकात करेगा ये मेडियंस, इन्हीं को, यही हमारा सेंट्रोइड है। कैपिटल G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। एक्सटेंड AG को एक्सटेंड करना है। AG यहां तक है, इसको एक्सटेंड करना है। BG को भी एक्सटेंड करना है। एंड CG, इसको भी एक्सटेंड करना है। टू मीट द सर्कल ओमेगा, सर्कल ओमेगा कहाँ पे, अगेन एट इन A1, इसको एक्सटेंड किए तो यहाँ जो ये मिला, इस पॉइंट का नाम A1, और इसको जो एक्सटेंड किए, इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा B1, इसको जो एक्सटेंड किए, इस पॉइंट का नाम है हमारा C1। आगे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली सपोज एंगल BAC कुछ गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल A1 B1 C1। ओके, और दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A1 C1 B1। आप भी मिला लीजिएगा, सही है कि नहीं। एंगल ACB बराबर एंगल B1 A1 C1। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि डेटा गलत हो जाए। BAC A1 B1 C1, ABC A1 C1 B1, ACB B1 A1 C1, बिल्कुल सही है। व्हाट टू प्रूव, प्रूव दैट ट्रायंगल, टू प्रूव ट्रायंगल ABC, दैट इज ABC एंड A1 B1 C1। इससे ही पता चल रहा है कि आपको ये मिलाना है, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा आप अच्छे से बनाएं, ये वाला ट्रायंगल। दोनों को क्या प्रूफ करना है, आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये प्रूफ करना है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए। अब आपको बनाना है, ये शुरू हो गया कहानी। तो इसको मिटा ही देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे जगह को। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करें बच्चों। अब मान लेते हैं कि ये हमारा BA1 है ना, ये एक हमारा आर्क है, या इसको हम बोलेंगे सीधा मिलाने से कॉर्ड हो जाता। तो अब इसको अगर देखें, जो BA1 ये एंगल बना रहा है A में, इसको हमने मान लिया एंगल A। ओके, हमको पता है कि BA1, और अगर हम देखें कि B1 में जो एंगल बना रहा है, मतलब BA1 जो आर्क है वो A में भी बना रहा है और B1 में भी बना रहा है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एंगल BA1 इज इक्वल टू एंगल B A1,
है ना। ये अगर हमने ए मान लिया तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ए। इसको हम मान लेते हैं ए। क्यों? चूंकि जो सिगमेंट है, ये जो हमारा सिगमेंट है ना, इस सिगमेंट में या इस आर्क में जो एंगल होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों हुआ? बाय थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है हमारा कि अगर सर्कल में अगर आप एक कॉर्ड ले रहे हैं, कॉर्ड के जो एंड पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट में एंगल सेम बनाएगा। कौन कहता है? थ्योरम। तो सिंपली मैंने थ्योरम लिख दिया, आप चाहें तो पूरा थ्योरम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम A1C से देखें तो A1C में कितना एंगल बन रहा है, A1AC, A1AC। इसको अगर हम मान लेते हैं कि दिस एंगल इज B, तो इसका एंगल और कहाँ बन रहा है, ये एंगल यहाँ C1 में बन रहा है। दैट इज ये जो एंगल होगा हमारा A1C1C। तो A1 और C को लेके A में भी एंगल बन रहा है और C1 में भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा A1, है ना, C1 और ये C, इसको हमने B मान लिया। ये भी भाई थ्योरम, THEOREM, थ्योरम ऐसा कहता है कि आर्क्स के जो एंड पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट में एंगल क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दिस इज एंगल B ऑल्सो। उसी तरीके से और भी ले सकते हैं कि B1C यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, इसको हमने मान लिया C, है ना, तो B1C यहाँ पे भी एंगल कितना बनाएगा, C। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B1BC इज इक्वल टू एंगल B1C1C। इसको हमने C मान लिया बाय थ्योरम, है ना, दोनों बराबर हो गया। अब थोड़ा रुकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, है ना। अब इसको अगर हम प्रोसीड करें और भी करना क्या है, कुछ कुछ चीज़ें गिवन है। जैसे यहाँ गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल A1B1C1, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी को दोबारा मैं लिख सकता हूँ, यहीं से लिख रहा हूँ। तो ये कितना होगा, यहाँ पे A प्लस B है, BAC, A प्लस B इज इक्वल टू A1B1C1, A1B1C1, मतलब ABC में रुक गया, हो सकता है और वेरिएबल ऑन अननोन्स की ज़रूरत पड़े तो मान लूँगा ABCDEF, बहुत सारी चीज़ें लेने को है, देख लेते हैं। तो A प्लस B, है ना, उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि सारे एंगल्स हमारे क्या है, आपस में बराबर है। सारे एंगल्स अगर बराबर होगा ट्राइंगल के तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जाएंगे उसी में अभी, A प्लस B, उसके बाद A1B1C1, A1 A1B1C1, यहाँ A है, ये हमें पता नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस ए, देख लीजिए x प्लस ही ना होगा यहाँ पे, तो a कैंसिल हो गया, दैट इज x बराबर हमारा आ गया b। मतलब यहाँ पे x ना लिख के हम सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b। अगर यहाँ b हो गया दैट इज BC1, अगर आर्क देखेंगे उनके इन पॉइंट्स B1 में एंगल कितना बना रहा है, b, तो इस ये जो आर्क है C में भी एंगल कितना बनाएगा, b, दैट इज यहाँ पे भी एंगल हमारा क्या होगा, b। इसको लिख लीजिए एंगल C1B1B, एंगल C1, कुछ गलती हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा एरर कहीं हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो। C1CB, और यही हमारा किसके बराबर है, b, किसके अकॉर्डिंग, एक थ्योरम है हमारा। सेम सेगमेंट में, सेम आर्क में जो सर्कल में जो एंगल बनेगा, सेम आर्क के लिए इन पॉइंट्स के लिए जो सर्कल में एंगल्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो ये भी b हो गया हमारा। अब उस तरीके से अगर आगे बढ़ें और भी, ये वाले है ना, ABC, तो यहाँ पे अगर देखें तो ABC ये पता नहीं है हमें, इसको हम y मान लेते हैं, तो y प्लस c होगा, ये इज इक्वल टू A1C1B1, A1C1B1, B प्लस c, ये हो गया हमारा b प्लस c, तो C कैंसिल, तो यहाँ से y आया हमारा b, इत्तेफाक से y भी क्या आ गया, b, दैट इज ये भी हमारा b है। ये b क्या हो गया, AB1 के लिए b बन रहा है, तो AB1 के लिए यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा b बाई थ्योरम। तो लिख लेते हैं ABB1, एंगल ABB1, देखिए ABB1 इज इक्वल टू, इसके साथ यहाँ भी बन रहा है A1 में, तो A1B1,
A1 B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B ही होगा बाई थ्योरम। ओके, और क्या बचा हमारा, और कुछ बचा क्या, ये दो एंगल्स बच गए आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल बचे, तो ये AC1 में यहाँ एंगल कितना बन रहा है हमारा, इसको अगर हम मान लें D, तो AC1 में यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, D। सिंपल, तो सीधे लिख देते हैं ACC1, एंगल ACC1 इज इक्वल टू एंगल AA1C1, AA1C1 इज इक्वल टू C, ये मान लिए, और दोनों बराबर कैसे हुआ, बाई थ्योरम। तो एक ही थ्योरम अभी बार बार इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई, इसको ठीक से नोट डाउन कर लें। चलिए, आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई, तो हमने यहाँ तक तो सारी बातें कर दी। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं, मिटा दें। चलिए, हमें प्रूफ क्या करना है वो तो आप समझ रहे हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। अब अगर ध्यान दें, व्हाट टू प्रूव, थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। दैट इज A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, B प्लस डी। सब में B तो कॉमन है, तो बेसिकली A बराबर C बराबर D ही तो प्रूव करना है। A बराबर C बराबर D प्रूफ करना है, बहुत सिंपल। क्योंकि A प्लस बी यहाँ पे एंगल A में, एंगल B एंगल C, समझ रहे हैं, यहाँ पे वही हाल है, B प्लस सी, यहाँ है B प्लस A, यहाँ पे B प्लस डी। दोनों ट्राइंगल के लिए, दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम ही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको अगर मिला दें, अब देखिए फ़ायदा क्या होगा, देखते जाइए आप। ये हमने मिलाया, मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ब्लैक ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रहने दीजिए ना, क्या है। तो क्या होगा, देखिए BC1 में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, B, तो BC1 में यहाँ पे भी एंगल बनेगा कितना, B। यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, B। क्यों बना, C1 मतलब BCC1, एंगल BCC1 इज इक्वल टू एंगल BA1C1, BA1C1, और यहाँ पे B ऑलरेडी था तो ये B हो जाएगा, किसके हिसाब से, एक थ्योरम है यहाँ पे, सिंपल। ये हमारा B है और ये हमारा क्या हो गया, B। तो ये दोनों जो बराबर हुआ थे, ये भी B हो गया, मतलब एंगल A1C1G इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल BA1C1। मतलब यहाँ पे हम अगर देखें फिगर से, तो एंगल GC1A1 इज इक्वल टू एंगल BA1C1। ऐसा होने से आप खुद देखिए, अगर ऐसा होता है ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हों और इस ट्रांसवर्सल के लिए, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इससे पता चला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर ऐसा सिचुएशन हो ट्रांसवर्सल के लिए, तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। कौन कौन से लाइंस बताइए, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तो वही लाइन है, तो ये भी इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों भी पैरेलल हो गया और ये दोनों भी पैरेलल हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इससे पता चला हमें कि C1G पैरेलल होगा किसका, BA1 का, या ये भी कहें कि GC पैरेलल होगा BA1 का। दो बातें एक साथ, या पूरा लाइन भी एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, इसको मैं मिला देता हूं। इसको अगर ध्यान से हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल देखिए B1C, यहाँ पे कितना C बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, यहाँ पे भी हमारा C ही बनेगा।
क्यों? B1C के लिए ये B पॉइंट और A1 पॉइंट दो जगह है हमारा, तो एंगल B1BC इज इक्वल टू एंगल B1A1C, दोनों किसके बराबर? C बाई थ्योरम। तो ये पूरा हमारा आ गया। अब उसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? A। BA1 के लिए यहाँ पे एंगल A बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? A। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा A बाई थ्योरम। लिख ही लेते हैं, B1A1 B1A1, एक ही चीज़ बार बार, BCA1 बराबर A बाई थ्योरम। अब उसी तरह से यहाँ देखिए B1C के लिए, यहाँ C, इसको देखिए CA1 के लिए यहाँ पे B, तो यहाँ पे B होगा। ध्यान से देखिए C1A1 इज इक्वल टू CBA1 बराबर B बाई थ्योरम। तो सब कुछ भर गया आई थिंक। अब देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो ये वाला जो हमारा है BA1CG, उस पर ध्यान दीजिए आप, BA1CG जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इन क्वाड्रिलेटरल BA1CG है ना, BA1 और GC पैरेलल है, BA1 पैरेलल है किसका? GC का। और ये वाला देखिए डायगोनल है हमारा, देखिए ये डायगोनल है, ये क्या है हमारा? इसको हम कुछ मान लें, P मान लेते हैं। तो BP और PC ये मिड पॉइंट है, BP इज टू CP, ये क्या होगा? जितना इधर उतना इधर, क्या होगा? 1:1। क्यों? चूंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC जो कि डायगोनल है। एक डायगोनल है BC, दूसरा डायगोनल है हमारा GA1, है ना। जब पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? ये हमारा पैरेलल है, मतलब BA1 और GC पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होते हैं एक पेयर, तो वो ट्रेपेजियम होता है। और अगर डायगोनल, और आपको पता होगा कि जो ट्रेपेजियम है, जैसे मैं ट्रेपेजियम यहाँ बना लूँ, ट्रेपेजियम की जो डायगोनल है ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये अगर 1:3 में बांट रहा है तो इधर भी क्या होगा? 1:3, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलर हो जाएगा। आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को सेम रेशियो में बांटता है, और अगर रेशियो 1:1 हो जाए तो वही ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हमारा? पैरेललोग्राम, है ना। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ये ट्रेपेजियम है ना। BA1CG इज अ ट्रेपेजियम, एंड जितना एक डायगोनल बांटेगा उसी रेशियो में ये भी बांटेगा। डायगोनल्स मतलब अलग अलग, ये सेम नहीं होगा बट रेशियो सेम होगा। यहाँ 1:1 है तो ये भी GP और PA1 का भी रेशियो सेम होगा, है ना। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हो जाए तो ये इंप्लाई कर रहा है कि BA1CG इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि BA1CG इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब यहां पे हम सिमिलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि इस तरह से और भी चीजें होंगी। जैसे यहां पे हम बना दें ये वाला, सिमिलरली वी कैन से, जैसे यहां पे मैं लिख दूं BGAC1 इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इंप्लाई कर रहा है कि ऑपोजिट साइड नहीं, ऑपोजिट साइड्स तो होता ही है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे कितना होगा? B प्लस सी, यहाँ क्या है? B प्लस ए, तो B प्लस सी बराबर B प्लस ए, तो यहाँ से A बराबर क्या हो गया? C। सिमिलरली कोई भी उठा लीजिए, इसको उठा लेते हैं, AGBC1 कैन बी प्रूव्ड क्या? पैरेललोग्राम। तो इज अ पैरेललोग्राम। ये इंप्लाई कर रहा है, करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंप्लाई करेगा क्या? कि इनके भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए A है,
ये वाला छूट रहा है हमारा, तो BC1 में कहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे B, तो यहाँ पे भी क्या होगा B, इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी छूट रहा है, तो ये किसके लिए हो रहा है बताइए, ये एंगल हो रहा है AC1 के लिए। यहाँ पे देखिए AC1, यहाँ पे D, तो यहाँ पे भी कितना होगा D, ये D और ये B जो मैंने लिखा बाई थ्योरम, इतना आप तो ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या होगा A प्लस बी बराबर B प्लस डी, क्या होगा A प्लस बी बराबर B प्लस डी, B कैंसिल, दैट इज A बराबर D, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। अगर ऐसा हो गया, बीच में आपको मैंने समझाया था कि ABC क्या हो गया हमारा, दिखाई देते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं। अब अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें, क्या होगा, एंगल A बराबर A प्लस B, है ना, एंगल B बराबर B प्लस C, एंगल C बराबर क्या है B प्लस D, तीनों में B कॉमन है, और ACD ऑलरेडी बराबर हो गया। इसको हम एक साथ देखें, अगर ये थर्ड है हमारा और ये फोर्थ है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इम्प्लाई कर रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, मिटा दूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल A1 B1 C1, एंगल A1 एंगल B1 एंगल C1, एंगल A1 किधर है हमारा, एंगल A1 यहाँ पे देखिए B प्लस D, इसमें भी कुछ अलग था तो कुछ है नहीं, और B1 कितना है B प्लस A प्लस B, और ये क्या है C प्लस B, मतलब B प्लस C, इसमें B कॉमन है ना, तो A बराबर C बराबर D ही तो होना चाहिए, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 5, ठीक है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हमने देखा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसी तरह से फ्रॉम 3 एंड 5 देखिए यहाँ पे ACD बराबर है, BB तो बराबर है ही, जब ACD बराबर हो गया तो एंगल A1 बराबर एंगल B1 बराबर एंगल C1, ये भी इम्प्लाई कर रहा है कि A1 B1 CN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यही तो प्रूफ करना था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने डिटेल्ड प्रूफ आपको बताया और आपको ये समझ आया होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।